ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को देखते हैं। ब्लूम्स जो कि एक जाना माना नाम है, आपने नाम सुना होगा। ये टेट और सी टेट की क्वेश्चंस, टेट यूपी टेट वगैरह के क्वेश्चनों में इनका बहुत ही ज़्यादा नाम आता है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है क्या? दरअसल बेंजामिन ब्लूम नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव में ब्लूम का वर्गीकरण नाम से काम किया था। ये 1956 में आया था। काफ़ी प्रचलित है क्योंकि वर्तमान की शिक्षा ब्लूम के वर्गीकरण पर भी संचालित होती है। जैसे एक अध्यापक पढ़ाने से पहले उस प्रकरण से जुड़े ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक इन तीन पक्षों पर बात करता है। तो ये कहलाया बेंजामिन ब्लूम के वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी शब्द दिया गया है, जो कि वर्गीकरण से संबंधित है। तो इसके इन्होंने तीन उद्देश्य बताए हैं। जो ऑब्जेक्टिव है ना शिक्षा का, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। जैसे कि ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, कौशल, मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें, संश्लेषण, विश्लेषण, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम आपको चर्चा करते रहेंगे। इन्होंने किया क्या है, संज्ञानात्मक उद्देश्य होता है किसी भी शिक्षा का, एक संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डोमेन होता है, जैसे कि ज्ञान देना। सबसे प्रथम स्थान इन्होंने ज्ञान को दिया है। ज्ञान के बिना तो बाकी सारी बिंदुएं असंभव ही नहीं है, कल्पना ही नहीं की जा सकती है। ज्ञान होगा तो हमारे अंदर कंप्रहेंसिव आएगी, बोध आएगी, बोध के बाद हम उसको प्रैक्टिकल उपयोग करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे। जैसे ज्ञान को समझना और उसके सभी पहलुओं से परिचित होना ही, उसके गुण दोषों को ही हम बोध कहते हैं। फिर उसका अनुप्रयोग करना, कौन कौन से स्किल का उपयोग करके, फिर उसका विश्लेषण करना, और विश्लेषण के बाद संश्लेषण। विश्लेषण और संश्लेषण में अंतर क्या है, ये भी टॉपिक हम आपको अभी क्लियर करेंगे। और मूल्यांकन करना, ये होती है हमारी एक पूरी प्रक्रिया। चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी जो आई, वो कब आई? 1956 में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है आपका, 1956 में ब्लूम की टैक्सोनॉमी आई। ब्लूम टैक्सोनॉमी आई, ठीक है। ब्लूम कौन थे? बेंजामिन ब्लूम नाम के एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने टैक्सोनॉमी नाम का मतलब कि वर्गीकरण। अब उन्होंने बेसिकली किस पे बात किया था, शिक्षा के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं एजुकेशन का? तो जैसा कि हमने शुरू में देखा, ऑब्जेक्टिव्स में हम लेकर चलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, उसको तीन भागों में बांटा। तीन पक्ष होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, क्रियात्मक पक्ष, क्रियात्मक, भावात्मक और ज्ञानात्मक पक्ष। ये तीन पक्षों का विकास होता है। भावनात्मक, भावात्मक, भावात्मक और ज्ञानात्मक, ये तीन पक्ष होते हैं। तीनों पक्षों का विकास करने का कार्य होता है शिक्षा का व्यक्ति के अंदर। तो इन्होंने इसी को आधार पर तीन स्तरों में, जो है ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में तीन स्तरों का हुआ है। इसके पहले एक चीज़ और याद रखिए, ब्लूम्स ने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। क्या नाम था? टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स। इसी में इन्होंने तीनों स्तरों के विकास की बात की है, और इन तीनों स्तरों का विकास करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। देखिए, ऑब्जेक्टिव और एम में बड़ा अंतर होता है, इसको अभी हम बाद में स्पष्ट कर देंगे। लेकिन आप शाब्दिक रूप से देखें तो ऑब्जेक्टिव ज़्यादा बृहद होता है, बड़ा होता है, कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ढेर सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक। तो इन्होंने इसको तीन स्तरों पर, तीन स्तर, ये याद रखना है, तीन स्तरों के विकास की बात की, और तीनों स्तरों में फिर सब डिवीज़न बनाया हुआ है, ठीक है। पहला था कॉग्निटिव। तीन स्तरों में सबसे पहला जो था वो था कॉग्निटिव डोमेन, नाम दिया गया, जिसका मतलब होता है कि संज्ञानात्मक। कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक स्तर।
की बात की थी। इसमें इन्होंने क्या क्या कहा? इसमें इन्होंने जो सबसे पहले बताया, ज्ञान को सर्वोपरि माना है। आप सबको पता है ज्ञान ही तो सर्वोपरि है, ज्ञान सर्वोपरि है। ज्ञान के बाद हम जब ज्ञान हो जाता है हमें किसी टॉपिक का, तो उसका बोध करते हैं। बोध में क्या क्या चीज़ें होती हैं? ज्ञान मतलब जानना, ठीक है। किसी चीज़ को जानने के बाद हम उसकी बोध करते हैं, उसके गुण दोषों को जानते हैं, फिर उसमें क्या क्या प्रविधियां हैं, क्या क्या सिद्धांत हैं, उनको समझते हैं, तो उसे हम बोध कहते हैं। उसके बाद आता है आपका विश्लेषण, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, ठीक है। विश्लेषण एंड संश्लेषण, तो विश्लेषण संश्लेषण इसके टॉपिक हैं, ठीक है। संश्लेषण करना, विश्लेषण करना यानी कि जो भी ज्ञान हमने लिया है, जो भी सिद्धांत हमने सीखा है, जो भी प्रविधियां हमने सीखा है, उसका हम अपने स्तर पर क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। उसके गुण दोषों के साथ ही साथ हम उसकी उपयोगिता कहाँ है, किस तरीके से करेंगे उसका उपयोग, ये तरीके देखिए। यहाँ पे एप्लीकेशन एक छूट जा रहा था, अनुप्रयोग एप्लीकेशन भी होता है। यानी ज्ञान, बोध, एप्लीकेशन, उसके बाद विश्लेषण और संश्लेषण, और लास्ट में इवैल्यूएशन, एंड लास्ट में इवैल्यूएशन। तो अगर आप पहले स्तर की बात करें संज्ञानात्मक, तो इसमें 5 टॉपिक हो गए। ज्ञान, दूसरा हो गया आपका बोध, तीसरा हो गया एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग, चौथा हुआ विश्लेषण, पांचवा हुआ संश्लेषण, और छठा हो गया इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन, पहला हो गया नॉलेज, ज्ञान, दूसरा हो गया बोध, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कॉम्प्रहेंसिवनेस, और तीसरा हो गया आपका अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, ठीक है। और इसके बाद एनालाइज करना, विश्लेषण, सिंथेसाइज करना यानी कि विश्लेषण करना, और इवैल्यूएशन। ये था पहले स्तर के विकास में। यानी जो भी शिक्षक शिक्षा दे रहा है उसका ऑब्जेक्ट क्या है? संज्ञानात्मक उद्देश्य है। संज्ञानात्मक उद्देश्यों में ब्लूम ने इन 5 टॉपिकों की चर्चा की है। इसके आगे बढ़ते हैं तो दूसरा सेकंड स्तर जो आता है, उस स्तर पे इन्होंने कहा है कि अफेक्टिव डोमेन नाम दिया, जिसे हम भावात्मक उद्देश्य कहते हैं, ठीक है। भावात्मक उद्देश्य होती है। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कोई चीज़ हम सीख रहे हैं तो उसकी क्या क्या कौन कौन से भाव हमारे अंदर आते हैं, उसको हम कहाँ से समझते हैं, उसको किस तरीके से दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों को हम सीखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा स्तर। जो तीसरा स्तर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तीसरे स्तर का नाम दिया गया था साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर माने मनो शारीरिक, साइको से मनो हो गया और मोटर से शारीरिक, ठीक है। मनो शारीरिक उद्देश्य दिए गए शब्द, इस स्तर का विकास किया जाता है। तो बेसिकली हमें देखना क्या है, समझना क्या है कि ब्लूम ने 1956 में एक प्रपत्र प्रस्तुत किया जिसका नाम दिया गया ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण किसका? शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षा के ऑब्जेक्टिव्स का, उद्देश्य का, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हुआ, इसमें हमें क्या याद रखना है? 3 स्तर। जो भी कार्य उन्होंने बताया वो 3 स्तर की बात की। तीनों स्तर कौन कौन से? जो तीनों पक्ष होते हैं बालक के अंदर, 3 पक्ष होते हैं विकास करने के लिए, क्रियात्मक, भावात्मक और ज्ञानात्मक। तो इन्होंने भी 3 नाम दिया। क्या क्या नाम दिया? ज्ञानात्मक उद्देश्य, संज्ञानात्मक उद्देश्य कॉग्निटिव, भावात्मक उद्देश्य, संज्ञानात्मक उद्देश्य, भावनात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, और तीसरा जो था वो क्या था? मनोशारीरिक यानी कि साइकोमोटर उद्देश्य। इसके बारे में डिटेल आप इस प्रपत्र से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक प्रपत्र मैंने दिखा दिया है। संज्ञानात्मक उद्देश्यों में देखिए ज्ञानवान की चर्चा की गई थी। देन स्मरण में रिमेंबर कैसे रखता है। भावात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत देखिए अनुकरण, रिसीविंग कैसे करना, रिस्पॉन्डिंग कैसे करना, अनुक्रिया, संप्रत्यय का विकास कैसे होता है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को समझना, उस पूरे स्ट्रक्चर को समझना, उसकी कैरेक्टराइजेशन करना, चारित्रीकरण करना। और मनोशारीरिक के अंतर्गत हम उद्दीपन, स्टिमुलस को समझते हैं, कार्य कैसे करना है, मैनिपुलेट कैसे करना, उस उद्देश्य उद्दीपन के प्रति क्रिया कोई कार्य करके मजबूर करती है, नियंत्रण, समन्वय,
तो इस प्रकार आपने देखा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण में हम क्या क्या याद रखना है। 1956 में आया एक प्रपत्र था, शिक्षा के उद्देश्यों के वर्गीकरण पर आधारित था, और एक बुक है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव जिसे ब्लूम ने लिखी है, और 3 स्तरों का वर्णन किया गया है, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, भावात्मक यानी अफेक्टिव, और मनोशारीरिक यानी साइकोमीटर। डोमेन 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 नाम दिया है, उद्देश्य उद्देश्य उद्देश्य। तो शिक्षा का बेसिकली उद्देश्य भी यही होता है कि हम उस बालक के अंदर या उस समाज के अंदर तीनों स्तरों का विकास करें, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोशारीरिक। ओके, बाय बाय, गुड बाय, फिर मिलते रहेंगे, फिर आपको हम नई वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे। आप कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ पर और सुधार की आवश्यकता है, और साथ ही साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कीप स्टडी, स्माइल करते रहिए।